हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JIB पेपर 4 न्यू सिलेबस के हिसाब से जो है उसमें रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल ई जो कि लास्ट मॉड्यूल है उसका यूनिट 2 करेंगे। इसका नाम है हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग। तो जो भी लोन लेता है, मतलब कि अगर उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, जो परचेजर है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट करवा रहा है, उसको किस किस प्रकार के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं वो समझते हैं। पहला नंबर तो देखिए, 3 सेक्शंस बताए गए नीचे। पहला तो है टैक्स डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ होम लोन इंटरेस्ट, मतलब जो आप होम लोन पे अपना इंटरेस्ट पे करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 24 में उसका एडवांटेज आपको मिलता है। ठीक है, रिबेट मिलता है। और जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते हैं उसको सेक्शन 80C में कवर किया जाता है। और जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको सेक्शन 80EE में कवर किया जाता है। लेकिन ये सेक्शन 80EE जो है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, ये इसके लिए 35 लाख से कम का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए ये पहला होना चाहिए डिफरेंस। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking. तो सेक्शन 24B के अंतर्गत क्या क्या टैक्स बेनिफिट हैं? जो हाउसिंग लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपका जो डिडक्शन है वो आपकी ओवरऑल इनकम से रिड्यूस कर दिया जाता है एज अ होल। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 लाख तक का। भले ही आपने इंटरेस्ट होता 5 लाख पे किया हो, लेकिन मैक्सिमम इसमें 2 ही लाख तक आपको रिबेट उसमें मिलता है, जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग अलाउ है। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो लोन है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद का लिया होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ ये जो लोन है ये किसी भी नए मकान के परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर्पज से या फिर रीफाइनेंस अगर टेक ओवर हो रहा है तो भी हो सकता है, तभी ये इस पर एप्लीकेबल होगा। जो डिडक्शन है वो 1 साल, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक साथ क्लेम किया जाता है उसी प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होनी चाहिए, ये भी एक कंपलसरी चीज़ है इसके लिए। जो लेंडर है, मतलब जो बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है हर साल के अंत में कि कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल पे किया गया है उस लोन के रिगार्ड में, वो उसी सर्टिफिकेट के बेस पे रिबेट प्राप्त होता है। जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है होम लोन का, वो तभी आपको इंटरेस्ट का एडवांटेज मिलेगा जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, ये भी एक कंपलसरी शर्त है। जो लोन अवेल किया है आपने उसका जो है वो 30,000 तक का माना जाता है। ठीक है, रिपेयर पर्पज़ के लिए, अगर मान लीजिए आपने कोई रिपेयर के लिए लोन लिया है तो उसमें 30,000 तक की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट उसमें नहीं है। जो टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C में क्या क्या मिलता है, जैसे वो इंटरेस्ट के लिए है, ये प्रिंसिपल के लिए है। आपने जो इंटरेस्ट अमाउंट पे किया उस पर 2 लाख तक की छूट, और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है उसमें 1.5 लाख तक की छूट है सेक्शन 80C के अंतर्गत। जो टैक्स डिडक्शन होता है प्रिंसिपल पेमेंट पर, वो भी इसका एक पार्ट होता है 80C में। जैसे कि आपको PPF और जो आप जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, टैक्स सेविंग FDs करते हैं, या NSC लेते हैं, या KVP जो खरीदते हैं, LIC करते हैं, वो सब यही आता है, वो 80C वाला ही आता है। वही 80C आपका लोन प्रिंसिपल इसमें आता है, तो दोनों अलग हैं। जो 1.5 लाख की लिमिट आप 80C में पढ़ते हैं वही 80C है ये वाला। जो बेनिफिट है ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, जो बेनिफिट्स है वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी पे भी क्लेम किया, लेकिन अमाउंट टोटल 1.5 लाख रहेगा, उससे ऊपर नहीं होगा। क्या क्या कंडीशंस होती हैं 80C में क्लेम करने के लिए? एक तो ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है तभी उस पर आपको डिडक्शन का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है, जितने टाइम में कंस्ट्रक्शन चला है उतने टाइम का आपको कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अंडर, मतलब कोई मिला कहने का मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जो डिडक्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और जो लेट आउट, मतलब आपने जो रेंट आउट कर रखी है, दोनों के लिए अवेलेबल है। जो प्रिंसिपल जो हमने इंटरेस्ट वाला पढ़ा था वो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है। अगर हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें टैक्स बेनिफिट आप 80C में अवेल कर रहे हैं, उसको अगर आपने 5 साल के अंदर बेच दिया तो एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। बल्कि जो आपने 5 साल में पैसा बचाया है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी उस सब्सिक्वेंट ईयर में, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। जो टोटल अमाउंट होता है टैक्स डिडक्शन, ये नहीं कि आपने ये से देखे ऐसा समझ लिया, जैसे टैक्स सेविंग FD होती है वो तो 5 साल के लिए करी जाती है ना, उसी तरह से है कि कम से कम 5 साल तक आपको रखनी है प्रॉपर्टी। ये नहीं कि आपने आज टैक्स में बेनिफिट ले लिया और 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी बेच दी तो फिर वो बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट टैक्स डिडक्शन का रहता है, अगर वो पहले के साल में जो भी क्लेम किया गया और आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो वो एज ए इनकम काउंट होगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80EE में क्या होता है, इसमें होता है जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं उनको ये दिया जाता है। इस सेक्शन, जैसे कि उसमें आपका 2 लाख और 1.5 लाख है, इसमें आपको 50,000 रुपये का एडिशनल मिलता है इंटरेस्ट पे रिबेट। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो मकान होना चाहिए वो 35 लाख से कम का होना चाहिए, जो आपका लोन वाला होता है, ये कंपलसरी चाहिए। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिलेगा, और जो मतलब सिंगल या जॉइंट आपने कैसी प्रॉपर्टी रखी हो। खास बात यह है कि पर पर्सन होता है ना कि पर प्रॉपर्टी। सपोज आपने हस्बैंड वाइफ ने, दो लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी है और दोनों वर्किंग है, दोनों इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो दोनों को ही ये छूट मिलेगी 50,000 वाली। ऐसा नहीं है कि तो पर प्रॉपर्टी ना हो के पर पर्सन है। ठीक है, दोनों को 50,000 की वो चीज़ मिलेगी उसमें।
क्या क्या कंडीशंस हैं इसके लिए, इसमें क्लेम करने के लिए? एक तो ये है कि ये आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर वाली बात कही, उसके बीच का होना चाहिए। जो लोन जिसमें लिया है उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 50 लाख से नीचे होनी चाहिए, और जो होम लोन का अमाउंट है वो 35 लाख से कम होना चाहिए, तभी आपको 50,000 का ये बेनिफिट प्राप्त होगा। जो टैक्स बेनिफिट है वो रीपेमेंट के हिसाब से रहेगा, जब तक लोन कंटिन्यू है उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। ये जो डिडक्शन है, ये आप अगर चाहे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, अदर प्रॉपर्टी भी है तो भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही रखना है, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू फाइंड डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू let us know your feedback. Also subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. Thank you so much for your valuable time.